तेलंगाना की बीआरएस नेता और के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की हाल में अमेरिका यात्रा के दौरान सामने आई एक चिट्ठी के कारण तेलंगाना की राजनीति में भूचाल आ गया है। यह चिट्ठी कविता ने अपने पिता केसीआर को लिखी थी और इसका सार्वजनिक होना न केवल एक बड़ा सवाल बन गया है, बल्कि इसमें उठाए गए मुद्दे बीआरएस पार्टी को हिला देने वाले साबित हो रहे हैं। कविता ने खुद इस चिट्ठी को लिखने की बात स्वीकार की है और साथ ही बीआरएस पार्टी पर भाजपा के प्रति नरम रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उनका ये कहना है कि जेल में रहने के दौरान भाजपा से समझौते की कोशिशें हुई, पार्टी के लिए बहुत ही असहज स्थिति पैदा कर रही है। जब उनके पिता केसीआर मुख्यमंत्री थे, तब कविता ने तेलंगाना जागृति नाम की संस्था चलाकर पार्टी के समानांतर एक दूसरे पावर सेंटर की भूमिका निभाई थी। अब जबकि बीआरएस सत्ता से बाहर हो गई है, पार्टी की बागडोर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर केटीआर के हाथों में है। इस बदलाव के बाद से कविता और केसीआर के भतीजे टी हरीश राव की भूमिका को लेकर भी चर्चा चल रही है। हालांकि हरीश राव ने साफ कहा कि वह केटीआर के नेतृत्व में काम करेंगे, लेकिन न तो पार्टी के नेता और न ही आम कार्यकर्ता इस बयान पर पूरी तरह भरोसा कर रहे हैं या उसे स्वीकार कर पा रहे हैं। यह आम धारणा है कि हरीश राव मौके की ताक में हैं। इसी बीच कविता का पार्टी के प्रति असहमति का झंडा उठाना बीआरएस के लिए जैसे अचानक आई बड़ी लहर साबित हो रहा है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में कविता को सीबीआई और ईडी मामलों में 15 मार्च से 27 अगस्त तक लगभग 5 महीने जेल में रहना पड़ा। जेल में रहते हुए उनके पिता केसीआर उनसे मिलने तक नहीं गए और जमानत की कोशिशों में भी कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस बात को लेकर कविता के भीतर नाराजगी हो सकती है। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अपने पिता से केवल 1-2 बार ही मुलाकात की। हाल ही में जब अपने बेटे की ग्रेजुएशन सेरेमनी में भाग लेने अमेरिका गईं, तभी उनकी चिट्ठी सार्वजनिक हुई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम किसी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रणनीति किसकी है। क्या बीआरएस सचमुच भाजपा के करीब जा रही है, जैसा कि कविता का आरोप है, या इसके पीछे कांग्रेस की कोई चाल है? इसी बीच खबरें आ रही हैं कि कविता एक नई पार्टी बना सकती हैं। बीते 2 दिनों में उनकी गतिविधियां और बयानों से साफ होता है कि उनका मुख्य निशाना अपने भाई केटीआर हैं। आंध्र प्रदेश की राजनीति में जो कुछ वाईएस जगन मोहन रेड्डी और उनकी बहन वाईएस शर्मिला के बीच हुआ, जहां शर्मिला कांग्रेस में शामिल होकर प्रदेश अध्यक्ष बनी और जगन के खिलाफ हमलावर हुई, वैसा ही कुछ अब तेलंगाना में कविता और केटीआर के बीच देखने को मिल सकता है। हालांकि आंध्र प्रदेश में इस पारिवारिक संघर्ष का परिणाम ऐसा रहा कि न तो जगन सत्ता में लौट सके और न ही शर्मिला को खास राजनीतिक फायदा हुआ। विश्लेषकों का अनुमान है कि तेलंगाना में भी कविता को शायद ऐसा ही हश्र देखना पड़े। यह घटनाक्रम निश्चित तौर पर बीआरएस के लिए नुकसानदेह है, लेकिन यह नुकसान सत्ता में बैठी कांग्रेस के लिए लाभकारी होगा या सालों से इंतजार में बैठी भाजपा को फायदा पहुंचाएगा, ये तय नहीं है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इस घटनाक्रम को केसीआर परिवार द्वारा रचा गया नाटक बता रही है। कविता के अमेरिका से लौटते ही उनके भाई केटीआर भी अमेरिका दौरे पर निकल गए। जिस चिट्ठी के सार्वजनिक होने के बाद कविता की स्थिति सामने आई है, उसमें उनका पूरा रुख केटीआर के खिलाफ केंद्रित दिख रहा है। अब केटीआर अपनी बहन के मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं, यह जून के पहले हफ्ते में उनके अमेरिका से लौटने के बाद साफ होगा। कुल मिलाकर अगले 1 सप्ताह में कविता की कहानी किस दिशा में जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा।